एक बड़ा सीमित कारण से आज आप सबको यहाँ बुलाया है और मैं चाहता तो उस बारे में बात करने में। कल आपने देखा होगा पिछले करीबन 15-20 दिन से जब से मनरेगा का कार्यक्रम बदला और एक नए एक्ट को भारतीय जनता पार्टी लाई, हर कदम पर हर स्तर पर क्यों इस नए एक्ट का हम लोग विरोध कर रहे हैं, इस बात का हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में, यहाँ तक कि इस समय पंचायत स्तर पर अभियान चल रहा है मनरेगा के कार्यकर्ताओं के बीच में और लोगों के साथ, और इस बात पे कांग्रेस लोगों के साथ मिलकर इस पर एक काम कर रही है। लेकिन हमने ये देखा पिछले 15-20 दिन में, 25 दिन में, कि बहुत से ऐसे संगठन हैं, मनरेगा कार्यकर्ताओं की यूनियंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन किसानों के साथ काम करते रहे हैं, छोटे किसानों के साथ काम। इस कार्यक्रम के बारे में तमाम चीज़ें कही जाती थी। कोविड के समय एक तरीके से माने तो एक संजीवनी बनकर ये पूरा कार्यक्रम जो है, इसने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को बचाया। उसकी सार्थकता तो पिछले समय में अपने आप ही साबित हो गई थी, लेकिन लोगों के अंदर में, खासकर गरीबों के अंदर में, या खेतीहर मजदूर है, ये एक बहुत बड़ी इसने अपनी एक जगह बना ली थी। और शायद कांग्रेस में रह के बहुत से लोग जो जमीन पर काम करते हैं, उन्होंने तो उसको देखा था। हम लोगों को भी यकायक ये लगा कि जो बदलाव किया है, ये केवल एक राजनीतिक रूप में या देश के कल्याण के लिए या लोगों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए बनाए हुए कानून की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। ये लोगों के अंदर में एक चाह हुई थी इस कार्यक्रम की, उन्हें लगा था एक अधिकार के रूप में उन्हें जो मिला है, वर्तमान सरकार ये उनसे छीन रही है। तो तमाम ये जो ऐसी संगठन और संस्थाएं हैं जो इनके साथ काम कर रही थी, उनसे हम लोगों ने संवाद भी किया। संवाद राजनीतिक नहीं था, संवाद था कि नहीं, लोगों के अधिकारों को वापस उनके पास देना है। और इसको मद्देनजर रखते हुए कल हम लोगों ने एक 3-4 घंटे का जवाहर भवन में 11 बजे से 1 बजे के बीच में कार्यक्रम रखा है। इसमें देश के दीगर कोनों से बहुत से मनरेगा के वर्कर्स हैं जो आ रहे हैं। करीबन 300-400 के करीब लोग स्वतः अपने आप चाहते थे कि आकर मिलें, एक दूसरे से बात करें और खुद वो अपने संघर्ष की रणनीति आगे के लिए तय करें। तो उनके साथ रचनात्मक कांग्रेस जो एक नया एक मंच ही कहेंगे, मैं उसको कुछ और नई नाम दूंगा, उसके बारे में बाद में आपको ज़्यादा उल्लेख करूंगा और ज़्यादा विस्तार से आप लोगों से चर्चा करूंगा कि किस उद्देश्य से वो बना है। हम लोगों ने ये सोचा कि एक इसको बड़ा कार्यक्रम करें, तमाम पूरे देश भर से लोग जो इसमें संघर्षरत हैं उन्हें बुलाएं, एक साझा चर्चा करें और आगे के लिए भी एक रणनीति बनाएं। तो कल ये कार्यक्रम है, होगा 2 या 3 घंटे का। उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे शीर्ष नेतृत्व के लोगों को बुलाया है जो इस समय इस पूरे संघर्ष को लीड कर रहे हैं। इसमें सवेरे कार्यक्रम शुरू होगा और हमने ये कोशिश की है कि जो भी कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं, हम करीबन 20-25 राज्यों से ये लोग निकल कर आ रहे हैं। वो लोग, एक तो कई लोगों ने कहा कि साहब हम एक सांकेतिक रूप में, क्योंकि हमारे लिए जुड़ते हैं और ये लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अलग अलग नरेगा की साइट से एक एक मुट्ठी ज़मीन भी लेकर आएंगे, मट्टी लेकर आएंगे, जिसको वो एक साथ इकट्ठा करेंगे और उस मट्टी को एक साथ इकट्ठा करके एक एका का और एक साथ संघर्ष करने का एक संदेश भी देंगे। तो उसका भी एक छोटा सा कार्यक्रम होगा। तमाम लोग अपने अनुभवों के बारे में बताएंगे, उनके हिसाब से क्यों जो कानून में तब्दीली आई है वो जनहित की नहीं है, उनकी हित की नहीं है, उस बात का उल्लेख करेंगे और कैसे वो लोग ज़मीन पर अपने अपने स्तर पर अपना संघर्ष करेंगे और हम लोग रचनात्मक कांग्रेस के रूप में भी तमाम जो राजनीतिक दल इस पुराने एक्ट के साथ खड़े हैं वो किस तरीके से अपने संघर्ष को बीच में रखेंगे। हमारी ये उम्मीद है कि कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी भी उसमें आएंगे, लोगों से सीधे संवाद करेंगे, क्योंकि ये हम केवल कोई भाषण देने का या बात करने का ही इसको हम माध्यम नहीं समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जब सीधे सीधे जो मनरेगा में काम करने वाले लोग रहे हैं वो जब अपनी बात कहेंगे तो उससे हमारी भी कुछ समझ बढ़ेगी, इससे और उनको क्या दिक्कतें आने वाली हैं वो भी समझ बढ़ेगी। कुछ हमारे राज्यों के रूरल डेवलपमेंट के या बाकी मंत्री लोग जो एकदम यकायक एक नया बोझ राज्य सरकारों पे देख रहे हैं वो भी अपनी बात आकर कहेंगे। जो लोग इस नई प्रक्रिया के साथ सम्मिलित रहे, कुछ ऐसे सांसद जो कमिटियों में रहे जब ये कानून बदला गया, वो अपनी बात बताएंगे कि सरकार का क्या मत था, उन्होंने किस तरीके से जनहित की और वर्कर्स की बात सामने रखी। तो एक समझ लीजिए 2 या 3 घंटे में ये पूरा जो प्रक्रिया हुई है जिसमें मनरेगा का
एक एक्ट बदला गया है, उसमें क्या सार निकल कर आया, क्या भारतीय जनता पार्टी की इसमें मंशाएं रहीं, क्यों एक ऐसा कार्यक्रम जो अधिकार पर आधारित था उसको अब सरकार की तरफ से एक रहम और राहत कार्य जो सीधे सीधे वोट से संबंधित होता है उस पर तब्दील क्यों नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। क्यों उन राज्यों पर जिनके ऊपर ऐसे भी हजारों करोड़ों का बोझ है, आज कोई राज्य सरकार नहीं है जो बहुत बड़े घाटे में नहीं चल रही है, उस पर ही अतिरिक्त बोझ क्यों डाला गया है। वही भारत सरकार जो एक समय में कहती थी कि नरेगा की जरूरत तक नहीं है और जो कहती थी कि हमारे अंदर में रोजगार स्थापित हुआ है, ये सवाल उनसे भी बनता है कि अगर इस देश में रोजगार का सृजन हो गया होता तो आपको 100 से 125 दिन करने की भी क्या जरूरत थी। कभी तो ये भी सवाल हमको मोदी जी से पूछना चाहिए ना कि अगर इतनी यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो इनफैक्ट आपको तो कम कर देना चाहिए था। तो ये से कई सवाल इसमें निकल कर आएंगे। मैं आप लोगों को भी सादर आमंत्रित करूंगा कि आएँ। हम लोग जो अपनी बात कहते हैं, अपनी तरफ से हमने जो कमियां देखी हैं इस नए एक्ट में, वो तो आपके सामने हमने उसका उल्लेख किया ही है। आप भी वहाँ हम चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता आए हैं पूरे देश से, जो वर्कर्स आए हैं, उनसे आप स्वयं संवाद करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत से अपने अपने गांव में नरेगा का इस्तेमाल कर कर किसी ने सड़कें बनाई हैं, तो किसी ने स्कूल बनाए हैं, किसी ने शालाएं बनाई हैं, किसी ने वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स बनाए हैं। तमाम चीज़ें जिन पर ये मनरेगा का काम किया जाता था, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, इस एक्ट के सहयोग से अपने अपनी जगहों पे, जिसको हम कहें एक देश निर्माण में भी भूमिका निभाई है और उन्होंने स्वाभिमान से ये पैसा कमाया है। ठीक है, ये एक राइट्स बेस्ड है, लेकिन जब इन लोगों को कुछ भी सरकार की तरफ से मदद करके एक मिलता था तो वो इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो केवल वोटर हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनको हम लोगों ने देश के निर्माण में एक सहयोगी, एक साथी और एक बल्कि उसका एक अग्रणी माना। इसलिए जब उन्होंने तालाब बनाने में मेहनत की या अपने गांव के लिए सड़क बनाने में मेहनत की, या उन्होंने तय किया कि हमको स्कूल शाला चाहिए, या उन्होंने तय किया कि हमारी प्राथमिकता हो सकती है हमारे पास पंचायत घर ढंग का नहीं है, या बच्चों के लिए कोई शेल्टर बनाने की ज़रूरत है, या कोई अप्रोच रोड में दिक्कत आ रही है, या कोई छोटा बांध टूट गया है जिसमें रिपेयर की आवश्यकता है, तो अपने मन से तय करके उन पंचायतों ने, उन लोगों ने तय किया कि उनकी समृद्धि और उनके विकास के लिए क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। सरकार उनके साथ, उनके अधिकार को पूरा करने के लिए खड़ी रही। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आज नेस्तनाबूद करके आज एक राहत के कार्य की तरह, एक रहम के कार्य की तरह एक सरकार की तरफ से, जैसे आपने देखा होगा हम नेताओं में एक बहुत बुरी आदत है कि कोई सरकार का काम होता है तो हम कह देते हैं फलाने फलाने से तोहफा। तो जब हम लोगों के टैक्स के पैसे को, जो लोगों के राहत के लिए, उनके कामों के लिए लगाया जा रहा है, उसको तोहफे की तरह हम प्रस्तुत करना चाहें, उस मेंटेलिटी से जो नया एक्ट है ये पूरी तरीके से विकसित है। इसके विरोध में हम लोगों ने कई बार अपनी बातों को कहा है और हमारा जो एक सभ्य समाज या नागरिक समाज से जो संवाद रहा है उसके साथ आगे हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कल का कार्यक्रम हमने रखा था। आज संक्षिप्त में इन्हीं चीज़ों पर हम बात करना चाह रहे थे। अगर इसको लेके कोई सवाल हमारे बंधुओं में हो तो जरूर पूछिएगा। जी जी शामिल होंगे, खड़गे जी भी होंगे, वही मैंने कहा था, कांग्रेस अध्यक्ष भी और राहुल जी भी आएंगे, और भी कांग्रेस के या और राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, हमने कई लोगों को न्योता दिया है, वो रहेंगे वहाँ। Timing will be from 11 to 1 because please remember there is Republic Day restrictions also. So by 1:32 we have to finish. So it is from 11 to 1. इनका रहेगा करीबन 12:15 से। जी अभी फाइनल हमारे पास टाइमिंग आ जाएंगे। हम लोगों ने अभी वर्कआउट किया है क्योंकि पहले क्या था, सॉरी 11 से 1 कह रहा हूँ, 10 to 1 है, 10 बजे से है। क्योंकि पहले जब हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था तो ये सोचा था कि 11 साढ़े 11 बजे हम, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ये एक टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत है, उसको हम लोग 10 बजे शुरू कर देंगे। तो आप समझिए 11 साढ़े 11 बजे सीनियर लीडर्स भी आएंगे। थैंक यू।